जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर जिस चांदी की पालकी में आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, यह वही पालकी आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल के मंदिर में पालकी की साज सज्जा जिस प्रकार से की जाती है, आकर्षक विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों से बाबा की पालकी सजाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि यह परंपरा वर्षों पुरानी है, किसी को इसका इतिहास भी नहीं मालूम है, लेकिन हमारे साथ इस पालकी को सजाने वाली और बाबा जब पालकी में आरूढ़ हो जाते हैं तो बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पालकी को जो उठाने वाले कार है उनकी इसके पीछे की क्या तैयारी होती है। हम बात करेंगे प्रशांत चंदेरी से, जो कई सालों से बाबा महाकाल की पालकी में सेवा देता है। जी जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम जिस प्रकार भगवान महाकालेश्वर की कृपा कार समाज के ऊपर है और परंपरा के अनुसार हम हमारे मुखिया हेमराज जी कहार के नेतृत्व में कहार समाज भगवान महाकालेश्वर की पालकी उठाती आ रही है और उठाती रहेगी भगवान की महाकालेश्वर की कृपा से। जी, तो कैसा मतलब महसूस होता है कि जब बाबा महाकाल पूरी सृष्टि का भार उठाते हैं, लेकिन बाबा महाकाल को आप चांदी की पालकी में उठाते हैं, तो कैसा मतलब मन में होता है? ये भगवान महाकालेश्वर की रत्न जड़ित पालकी है, रजत जड़ित पालकी है और ये तो सृष्टि के रचिता है, सृष्टि का भार उठाने वाले प्रभु है। और हमें ऐसा एहसास ही नहीं होता कि हम भगवान की पालकी उठा रहे हैं। ऐसा लगता है पालकी का वजन भगवान का बढ़ जाता है। पर इतनी बड़ी सेवा कहार समाज को मिली है, ये हमारा बहुत सौभाग्य का विषय है, बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि भगवान महाकालेश्वर की पालकी उठाने का मौका हम कहारों को मिला है। अच्छा, इसके पीछे की क्या तैयारी होती है? कितने बजे यहाँ पर आपको आना पड़ता है? क्या क्या सामग्री लाना पड़ती है? क्योंकि 4 बजे बाबा महाकाल की पालकी निकलती है, लेकिन उसके पीछे दिनचर्या कैसे शुरू होती है? जैसे कि भैया ने पूछा, प्रमोद जी भाई साहब ने, कि हम लोगों की दिनचर्या हमें पता होता है कि एक दिन पहले से हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं और उसी प्रकार हम लोगों को मंदिर से सारी सामग्रियां मिलती है। हम किसी प्रकार की कोई सामग्री बाहर से नहीं लाते। भगवान महाकालेश्वर की मंदिर प्रबंध समिति से हमें सारी सामग्री मिलती है। हम यहाँ पर टाइम के पहले हमें उपस्थित होना पड़ता है। 12 के पहले हम लोग पालकी की साज पूरे साज सज्जा का पूरा काम करते हैं और साज सज्जा के साथ साथ टाइम पे सब बंधे हुए हैं और उसी समय के आधार पर फूल टाइम पे आना है, झाल बंधेगी, हाथी का हमारा सिंहासन जाएगा, अम्बावाड़ी जाएगी, सब सिस्टमेटिक पूरा सेटअप क्या हुआ है और सिस्टम से काम करना पड़ता है। मंदिर के बायलॉज के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। कितने कहारों की संख्या होती है? हम लोगों की 90 से 16 कहारों की संख्या होती है, जो समय समय पर जिनको चेंज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल की जो पालकी है, जिसका आप दर्शन करने के लिए निकलते हैं, बाबा महाकाल यहाँ पर जो है भक्तों को जब दर्शन देते हैं तो इसी पालकी में सवार होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साज सज्जा जिस प्रकार से की जाती है, 100 से अधिक जो है कहार यहाँ पर सेवाएं देते हैं। तो लगभग कई सालों पुराना यह इतिहास है बाबा महाकाल की इस पालकी का, और यही कारण है कि जब मार्ग के दोनों छोर पर श्रद्धालु कई घंटों तक बाबा महाकाल का एक झलक देखने के लिए, निहारने के लिए खड़े रहते हैं, तो जब महाकाल यहाँ पर आते हैं तो यह दृश्य बड़ा विहंगम होता है। जिस प्रकार मैं सारी जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ, उज्जैन आए हुए श्रद्धालुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान महाकालेश्वर की पालकी में वैसे सभी को दर्शन हम कहार अच्छे से कराना चाहते हैं और भगवान की सच्चा से दर्शन होते हैं, लेकिन जिनको अगर पालकी में दर्शन नहीं होते हैं उनके लिए मन महेश के रूप में भगवान गज पे हाथी पे विराजमान होते हैं। कोई पब्लिक धक्का मुक्की न करते हुए जिस प्रकार आप पालकी के दर्शन करते हैं उसी प्रकार आप मन महेश जी के दर्शन भी कर सकते हैं। कृपया सारे लोग आराम से, जितने भी दर्शनार्थी है वो भगवान मन महेश के भी दर्शन करके अपने सौभाग्य प्राप्त कर सकते। अच्छा, जिस प्रकार से सेल्फी लेने वाले हैं, वीडियो फोटो लेने वाले हैं, गोपाल मंदिर पर खासकर जब पालकी आती है और जब हरिहर मिलन जैसा एक दृश्य होता है तो वहां पर काफी गहमा गहमी होती है, काफी उज्जत होती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सेल्फी के लिए तो प्रशासन ने इस बार नो सेल्फी वाला एक विषय रखा हुआ है और भगवान के साथ सेल्फी लेना भी मतलब आप उनके लेवल के या उनके बराबर के नहीं कि भगवान के साथ आप सेल्फी लें। और सेल्फी वाला इस बार बहुत विशेष रहा है कि किसी की भी इस बार आपने देखी होगी कि सेल्फी इस बार किसने नहीं ली। प्रशासन ने इसका विशेष ध्यान रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत चंदेरी जी ने काफी विस्तार से बताया कि बाबा महाकाल की जब पालकी निकलती है तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सेल्फी फोटो वीडियो के लिए भी नियम जो है बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर बाबा महाकाल दर्शन देने के लिए आने वाले हैं और भादव मास की पहली सवारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबा महाकाल की पालकी निकलने वाली है, भादव मास की पहली सवारी है और यहाँ पर जिस प्रकार से सेवा देने के लिए आरती खरे मैडम यहाँ पर लंबे समय से आती है, झांझ बजाते हुए पूरे सवारी मार्ग में चलती है। उनसे पूछेंगे किस प्रकार का दृश्य रहता है। बाबा महाकाल की जय हो। बाबा महाकाल का एक दृश्य, अद्भुत दृश्य रहता है और विगत सावन की सवारियां और अब आज भादों की सवारी, काफी भीड़ के लोग जनता इकट्ठा होती है और सुबह 12 बजे से लेके शाम 8 बजे तक लगातार लोग बाबा की नजर भर देखने के लिए
खड़े रहते हैं। ऐसा लगता है बस बाबा आ रहे हैं, पालकी चल रही है। इसी द्वारा ये कहार लोगों का भी इन लेके चलना बड़ा अद्भुत नजारा रहता है। इन भाइयों के कंधों पे जब बाबा महाकाल चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ बाबा चले आ रहे हैं। जैसी पालकी जय महाकाल पालकी बाबा की चलने के साथ साथ उनके साथ में विगत 25 सालों से जान बजा रही हूँ। शायद ये बाबा का ही बुलावा है और मेरी क्या शक्ति, बाबा की ही शक्ति मुझे प्राप्त है और मैं 25 सालों से बाबा के जान बजाने के लिए उनके प्रांगण में आ रही हूँ। जय श्री महाकाल। तो आप देख सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं वे तो बाबा महाकाल की पालकी में आते ही है दर्शन करने, लेकिन हमारे रोहित भाई है जो दिव्यांग है, ये भी कई सालों से सवारी में आते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि ये भगवान महाकाल महाराज का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जो कि मुझे 7-8 सालों से बाबा हर प्रति सवारी में चला रहा है। और मैं बहुत मतलब मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं बेड पे से उठ पाता, ये तो बाबा ने आज यहाँ पर ला दिया, उन्हीं की कृपा है। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बाबा महाकाल महाराज की ऐसी कृपा हर दिव्यांगों पर, हर जनता पर, हर नागरिक पर बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये दिव्यांग भाई है रोहित भाई, उनका साफ कहना है कि बिस्तर से नहीं उठ पाते थे, लेकिन जब से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं वे यहाँ पर स्वस्थ हैं, चल फिर लेते हैं। और देख सकते हैं बाबा महाकाल की पालकी तैयार हो चुकी है और थोड़ी ही देर बाद यह सभा मंडप में पहुंचेगी, जहाँ पर बाबा महाकाल की पालकी का जो दृश्य है वो आप मतलब क्या कहेंगे आज बाबा महाकाल की पालकी? बस यही कहना है कि पूरे देश में प्रसन्नता रहे। जो भी हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है सब महाकाल अपने ऊपर ले लेता है। अब इसके आगे तो क्या बोले, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहेंगे आप भाई? हम हर साल महाकाल की सेवा बाबा जो बुलाते हैं और ये फ्लावर इंदौर से लाके बाबा की सेवा में 25 साल से लगे हुए हैं और निरंतर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं बाबा की। बाबा का आशीर्वाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रानी नदी है, लाखों जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनके संभालने की और किस प्रकार से दर्शन की व्यवस्था में जुटी रहती। क्या कहेंगी दीदी आप? जय महाकाल आप सभी को। बाबा महाकाल की ड्यूटी जो रहती है बहुत आनंदमय रहती है और आनंद से निकाली जाती है। बाबा महाकाल की पालकी जो लोगों को दर्शन के लिए बाबा महाकाल को स्वयं निकलते हैं, है ना। तो जिस तरीके से लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत आनंद आता है। उनको आते हुए रोकना, फिर वापस जाने देना, फिर दर्शन कराना, है ना, ऐसा बाबा का वो है। तो बाबा महाकाल की नगरी में आप सभी को दिल से जय श्री महाकाल। कितने साल से सेवा दे रहे हैं? मुझे करीब हो गए कम से कम, नौकरी में तो 22 साल हो गए मुझे और बचपन में स्काउट गाइड में कमांडर थी, तो 5th क्लास से 12th क्लास तक। जी, तो आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल का जो दृश्य है बड़ा विहंगम है। यहाँ पर सभा मंडप से बाबा महाकाल जब 4 बजे निकलते हैं उसके पहले पूरी पालकी की तैयारी होती है, किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की जाती है और आकर्षक पुष्पों से सजाया जाता है, पूरी लाइटिंग विद्युत सज्जा भी की जाती है। और 4 बजे जब बाबा महाकाल दर्शन देने के लिए निकलते हैं तो मार्ग के दोनों छोर पर लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हैं। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।